शिवजी और शंख की रहस्यमयी कथा बहुत समय पहले, जब समुद्र मंथन हुआ था, देवताओं और असुरों ने मिलकर अमृत की प्राप्ति के लिए समुद्र का मंथन किया। मंथन के दौरान अमृत के साथ कई बहुमूल्य वस्तुएं निकलीं, जिनमें एक शंख भी था। यह शंख साधारण नहीं था, उसमें अद्भुत शक्ति थी और उसकी ध्वनि से चारों दिशाओं में शक्तिशाली कंपन फैलता था। देवताओं ने इसे एक दिव्य वस्तु के रूप में स्वीकार किया, लेकिन असुरों की नजरें भी उस पर थीं। अमृत की प्राप्ति होते ही देवताओं और असुरों के बीच विवाद शुरू हो गया। असुरों ने सोचा कि अगर वे अमृत प्राप्त कर लेंगे तो वे अमर हो जाएंगे और देवताओं को हमेशा के लिए हरा देंगे। इसी बीच शंख ने एक योजना बनाई। उसने अमृत की कुछ बूंदों को अपनी आंतरिक शक्ति से छिपा लिया, ताकि किसी को इस बारे में पता न चले। उसकी मंशा थी कि दोनों पक्षों में संतुलन बना रहे और कोई भी अत्यधिक शक्तिशाली न हो जाए। जब यह बात भगवान शिव को ज्ञात हुई तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। शंख ने छल किया था, जो अमृत को छिपाने का अधिकार नहीं रखता था। शिवजी ने शंख को तुरंत अपने पास बुलाया और कहा, तुमने अमृत की बूंदों को छिपाकर संसार में एक अनैतिक कार्य किया है। इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। शंख ने भगवान शिव के चरणों में गिरकर क्षमा याचना की और कहा, हे महादेव, मैंने यह कार्य केवल इसलिए किया ताकि कोई भी एक पक्ष अमर न हो जाए। यदि असुर अमर हो जाते तो संसार में अधर्म का बोलबाला होता, और यदि केवल देवता अमर होते तो संसार में संतुलन नहीं रह पाता। मैं केवल संतुलन बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया था। शिवजी ने शंख की बात सुनी और उनके क्रोध में थोड़ी शांति आई। उन्होंने कहा, तुम्हारी मंशा भले ही ठीक हो, लेकिन छल का कोई स्थान नहीं है। इसलिए मैं तुम्हें अभिशप्त करता हूं कि अब से तुम केवल शुभ कार्यों और पूजा में ही बजाए जाओगे। तुम्हारी ध्वनि से लोग सच्चाई और धर्म की याद करेंगे, और जब भी तुम बजोगे तब लोग पवित्रता और अनुशासन का पालन करेंगे। तुम्हें अब हर दिन पूजा और धार्मिक अनुष्ठानों का हिस्सा बनना होगा, और यही तुम्हारी ध्वनि का एकमात्र उद्देश्य होगा। शंख ने शिवजी का आशीर्वाद और शाप दोनों स्वीकार किया। इसके बाद शंख का उपयोग केवल पवित्र और धार्मिक कार्यों में होने लगा। जब भी कोई महत्वपूर्ण पूजा होती है तो शंख की ध्वनि से भगवान का आह्वान किया जाता है। उसकी ध्वनि आज भी संसार में पवित्रता, सत्य और धर्म का प्रतीक मानी जाती है। इस प्रकार भगवान शिव ने शंख को एक अद्वितीय स्थान दिया, जिससे वह अब केवल धर्म और सत्य की ध्वनि बनकर संसार में प्रतिष्ठित हो गया।